Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आज अगर हम देख रहे हैं तो एक बड़ी जिम्मेदारी जो है वो यहाँ पर राखी जाधव जी और रानी जी को दी गई है। क्या मतलब किस तरह से जिम्मेदारी होगी और कैसा काम करेंगे? मुंबई प्रदेश अध्यक्ष नवाब मलिक हैं और अभी वो उपलब्ध नहीं है, इसलिए पार्टी चलाने के लिए आवश्यकता अनुसार हमने 2 कार्याध्यक्ष की नियुक्ति की है और राखी जाधव जो महानगर पालिका की हमारी पार्टी की गठन नेता है और नरेंद्र राणे बहुत बुजुर्ग और अनेक सालों से हमारी पार्टी के लिए युवक राष्ट्रवादी में से तब से काम कर रहे हैं। ये दोनों को ये कार्याध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है और मुझे पूरा विश्वास है कि पूरे शहर में वो अच्छा काम करके संगठन बढ़ाएंगे। साथ में आज हमारे मुंबई शहर के उपनगर के सारे जो जिला अध्यक्ष हैं उनको बुला के उनके उपस्थिति में संगठन के बारे में हमने चर्चा की और मुंबई शहर के अनेक मसलों के बारे में भी चर्चा यहाँ हुई। मुझे पूरा यकीन है कि हमारे ये 2 नेता इस शहर में पार्टी बढ़ाने में बहुत अच्छी तरह से काम करेंगे। बीएमसी चुनाव को सामने रखते हुए ये जिम्मेदारी दी गई है। बीएमसी चुनाव तो आने ही वाला है और इसकी बहुत आवश्यकता थी और पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं की मांग थी कि ऐसी नियुक्ति जल्द से जल्द की जाए। एमआयएम सोबत जाण्याची इच्छा आहे त्यांचं झालं का? त्यांचं करू। सर यही एक सवाल है कि जैसे कि हम देख रहे हैं कि फिलहाल जिस तरह के आरोप हो रहे हैं कश्मीर फाइल्स ये सिनेमा को देखकर, तो महाराष्ट्र की सरकार को बार बार बीजेपी पूछ रही है टैक्स फ्री होने के बारे में, जिसका आंसर जो है वो अजित पवार इन्होंने भी हाउस में दिया था। पर कश्मीर फाइल्स में जो मुद्दे दिखाए हैं, जैसी चीजें दिखाई है वो सारी गलत है, ऐसे उमर अब्दुल्ला ने कहा है। आपको क्या लगता है? मुझे भी वही लगता है। मैंने कश्मीर फिल्म देखी नहीं है, लेकिन वो सारा कार्यकाल भाजपा विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार को सपोर्ट दिए हुई भाजपा, वहाँ के जो गवर्नर थे वो केंद्र सरकार के निगरानी में काम कर रहे थे, जगमोहन जी, और इसके लिए ये सारा जो सब प्रश्न उठा है कश्मीरी पंडितों के बारे में, वो सारा प्रश्न जो कॉम्प्लिकेशन बढ़ा है वो सारा भाजपा के सपोर्टेड गवर्नमेंट से ही हुआ है। इसमें कांग्रेस का या किसी दूसरे पार्टी का कोई तभी संबंध नहीं था। बल्कि मेरे पास एक क्लिप है जो कश्मीरी पंडितों के लिए मनमोहन सिंह साहब ने उनको रहने के लिए स्वतंत्र घर निवासों की व्यवस्था की, उसका उद्घाटन बहुत बड़े पैमाने में वो व्यवस्था की, उसका उद्घाटन मनमोहन सिंह साहब ने किया था। अभी सवाल ये उठता है कि भाजपा ने कश्मीरी पंडितों के लिए क्या किया। एक फिल्म बनाने के बाद उसमें जो अन्याय है, सच या झूठा मैंने देखा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे देश में 2 धर्मों के बीच दरी पैदा करने की कोशिश करने से अब ये सवाल का जवाब नहीं है। मुझे लगता है कि हम कश्मीरी पंडितों के लिए अभी ये सवाल भी हो सकता है कि पिछले 7 साल भाजपा की सत्ता है, कितने कश्मीरी पंडितों को वापस आप कश्मीर लेकर भाजपा का स्वागत करेंगे। ऐसी कोई तीसरे आदमी ने फिल्म दिखाई है और इमोशनल लोगों को अलग गुमराह करना, ये मुझे लगता है कि भारत के प्रगति के लिए बहुत ठीक है, ऐसा नहीं। सर एक ऐसा भी मुद्दा है कि G23 के जो ग्रुप है उसके लिए वीरप्पा मोइली ने ऐसा बोला है कि कांग्रेस का फिर से राज आ जाएगा, क्योंकि हर पार्टी आती है जाती है, लेकिन कांग्रेस बहुत ही पुरानी पार्टी है। क्या लगता है? मुझे लगता है कि वो जाने के बाद हम आएंगे, ऐसी इस सपनों में किसी ने भी नहीं रहना चाहिए। उसके लिए कष्ट होने की आवश्यकता है, कोशिश जारी रहने की आवश्यकता है, लोगों के चाहिए। लोगों को अगर मोदी सरकार की कुछ गलतियां हैं तो सामने रखनी, सरकार अच्छा काम करते तो उसकी कभी
भी सराहना करने में भी कोई गलत नहीं है। सिर्फ ये डेमोक्रेसी ओपन होनी चाहिए। ओपन माइंड से हम हर चीज़ों की तरफ देखने की आवश्यकता है। सर, पर आपको लगता है मतलब जिस तरह का वक्तव्य उन्होंने किया है कि मोदी युग जाने के बाद भी चलता रहेगा, ऐसा नहीं है। उनकी गलतियां लोगों के सामने रखने के लिए आपने लगता है। सही बात। और मुझे लगता है मोइली जैसे बहुत बुजुर्ग नेता है, उनका अनुभव है। मैं ये जानता हूं कि कांग्रेस एक देश में बड़ी पार्टी है, लेकिन अभी दूसरे पर्याय भी सामने आ रहे हैं और इसीलिए इसको सबको बहुत गंभीरता पूर्वक हमें लेना चाहिए। वो स्कूलों में पढ़ाया जाए तो मतलब ये भगवत गीता के ऊपर जो राजकारण अभी फिर से शुरू हो रहा है, क्या लगता है महाराष्ट्र में भी ऐसी मांग हो रही है कि महाराष्ट्र में ये सारे चीजें सुनने के बाद ऐसे लगता है कि इस देश में सारे छोटे छोटे जो है रास्ते, गटर, पानी, बिजली, ये सारे मुद्दे खत्म हो गए हैं। और अभी स्कूल में क्या पढ़ाना, इतना ही जो स्कूल में पढ़ाते हैं जिससे हमारे देश में नई पीढ़ी सामने आती है, उसमें कुछ पढ़ाना, नई इन्फॉर्मेशन देना, नया नॉलेज देना कोई गलत बात नहीं है। मैं उसका विरोध नहीं करता हूँ। जो भी पढ़ाना है पढ़ने की, उसका वो बहस का मुद्दा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप पढ़ाने वाले तो पढ़ा दीजिए, लेकिन बहस का मुद्दा करके लोगों का अटेंशन उस तरफ लेके जाना, खींचना, ये गलत है। अभी कर्नाटक में सारे